नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रोटेस्ट पिटीशन इस शब्द का अदालतों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अदालती कोई व्यक्ति या अदालत से संबंधित कोई व्यक्ति इस शब्द के आने पर उसकी भाषा और उसके अर्थ और कार्य को बड़ी आसानी से समझ लेता है। मैं आपके सामने प्रोटेस्ट पिटीशन के अर्थ को रखने का प्रयास करता हूं। प्रोटेस्ट विरोध, आपत्ति, नाराजगी, और वो पिटीशन जो दायर किया जाता है वो आपत्ति याचिका के रूप में हम समझ सकते हैं। लेकिन ये कब दाखिल होता है? जब क्रिमिनल मामले में पुलिस कोई विवेचना करती है और विवेचना के बाद उस मामले का विवेचनाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई आधार नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तब वो अंतिम आख्या न्यायालय को प्रेषित करता है, यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करता है, फाइनल रिपोर्ट भेजता है। और जब फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है तब न्यायालय विचार करता है कि जो रिपोर्ट पुलिस ने भेजी है उस पर क्या कार्रवाई की जाए। यहां मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि जब पॉजिटिव रिपोर्ट रहती है यानी चार्जशीट रहती है तब न्यायालय अपनी कार्रवाई करता है जो प्रक्रिया संहिता में बताई गई है उसके अनुसार। लेकिन जब क्लोजर रिपोर्ट आती है तब न्यायालय देखता है कि मामला बंद कर दिया जाना चाहिए। उस स्थिति में उस क्लोजर रिपोर्ट की विचार के समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया, मामले की सूचना दी, वो सूचनादाता, सूचना देने वाला, इन्फॉर्मेंट, उदाहरण के तौर पर यह समझें कि आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया और मैं उसका आईओ हूं, विवेचनाधिकारी हूं। आपकी रिपोर्ट को मैंने विवेचना किया और मैंने ये पाया कि आपका मामला झूठा है या उसमें कोई एविडेंस नहीं है, तब मैं आपके मामले को बंद कर दूंगा और क्लोजर रिपोर्ट लगा करके मजिस्ट्रेट को भेज दूंगा। लेकिन आपको तो पता नहीं है मैंने क्या किया। हालांकि सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि मैं आपको नोटिस दूं और मैं ये बताऊं कि हमारी विवेचना का परिणाम ये रहा, आपके संज्ञान में आना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है या नोटिस नहीं दिया जाता है या किसी भी कारण से वादी की जानकारी में ये बातें नहीं आती हैं। तब ये माना गया है कानून में कि जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की इच्छा जाहिर की, किसी मामले के पीड़ित ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहा, तब उसे यह अधिकार है कि उसके परिणाम के बारे में उसे जानकारी हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त 3 जजेज, इस मामले में यह विचार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता में वादी को नोटिस दिए जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, वादी को सुना जाना चाहिए, वादी को विवेचना के परिणाम की जानकारी होनी चाहिए और क्लोजर रिपोर्ट के समय उसे बुलाया जाना चाहिए, उसे नोटिस दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। लेकिन वादी के अलावा किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जाना
चाहिए, लेकिन अगर वादी के अलावा कोई पीड़ित या मृतक का कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आ जाता है और अंतिम आख्या फाइनल रिपोर्ट की सुनवाई के समय वो कुछ कहता है, वो उस पर आपत्ति करता है, तब उसे सुने जाने का कर्तव्य है। मजिस्ट्रेट बाउंड है कि वो उसे सुनी और सुनने के बाद निर्णय ले। इस मामले में यह अधिकार उत्पन्न हुआ, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया कि वादी को सूचना मिलनी चाहिए और उसकी आपत्तियों को कंसीडर किया जाना चाहिए, उसकी आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। यहां प्रोटेस्ट पिटीशन की स्थिति आ गई और न्यायालय में आमतौर पर प्रयोग होने लगा। ऐसी आपत्तियां व्यवहार में आ गई और जिन्हें बोलचाल की भाषा में, न्यायालय की भाषा में हम प्रोटेस्ट पिटीशन कहने लगे। इस प्रोटेस्ट पिटीशन का अपना अलग महत्व है। इसके आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। संजय बंसल बनाम जवाहर बख्श के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोटेस्ट पिटीशन शब्द सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, यह कहीं इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह व्यवहार में आ गया है। विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किए कि प्रोटेस्ट पिटीशन को बर्बाद नहीं माना जा सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन यदि दाखिल किया गया है तब न्यायालय को यह बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो उसे बर्बाद के रूप में स्वीकार कर ली। इसे आने के बाद अगर न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि ये उन तथ्यों को पूर्ण करता है जिससे कोई मामला बनता है, तब न्यायालय कंसीडर कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन को आपके सामने हमने सरल भाषा में रखने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि इसको स्पष्ट कर दिया है, परंतु अगर कोई प्रश्न पैदा होता है या मुझे किन्हीं बातों में सुधार करने की आवश्यकता है, तब कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल और वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।